Next topic is the expansion of the British Empire, the Anglo-Mysore Wars 1767 to 1799. After establishing their position in Bengal, the English wanted to expand their control and conquer more territories. Mysore was a powerful state with profitable trade in pepper and cardamom. Hyder Ali, the ruler of Mysore, had the support of the French. Not only was his infantry trained by the French, but most of his artillery was also manned by them. The British saw this as a threat, and eventually four Anglo-Mysore wars were fought between the years 1767 and 1799. Hyder Ali died in 1782 and his son Tipu Sultan succeeded him. बंगाल में अपनी पोजीशन बनाने के बाद अब इंग्लिश चाहते थे कि ज़्यादा टेरिटरीज उनके अधिकार में आ जाए। मैसूर उस टाइम का एक पावरफुल स्टेट था और वहाँ पर पेपर और कार्डमम का ट्रेड जो है बहुत प्रॉफिटेबल था। हैदर अली मैसूर के रूलर थे और जिनको कि फ्रेंच की सपोर्ट मिली हुई थी और उनकी जो आर्मी थी उसको फ्रेंच के द्वारा ट्रेन किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये उनके लिए एक थ्रेट है कि अगर वो इस तरह से फ्रेंच के सहयोग के साथ पावरफुल होते रहे, उनकी आर्मी ज़्यादा ट्रेंड हो गई तो वो उनके लिए एक डर का कारण थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मैसूर को अपने अधिकार में लेने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने मैसूर के साथ 4 वॉर्स लड़ी जो कि एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानी जाती हैं, जो 1767 से 1799 के बीच में लड़ी गई। हैदर अली 1782 में मारे गए वॉर्स में और टीपू सुल्तान उनके ने उसके बाद राजा बने। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर के ऊपर रूल किया। In 1789, Tipu Sultan attacked Travancore, which was a British ally. This gave the British an excuse to wage war on Mysore. Tipu's tactical skills and well-trained army was leading him to a win. It was then the British Governor General Charles Cornwallis managed to convince the Marathas and the Nizam of Hyderabad to ally with the British. This was a humiliating defeat for Tipu. The Treaty of Srirangapatnam was signed in 1792 with Tipu having to surrender half of his kingdom to the British. 1789 में टीपू सुल्तान ने टर्नकोट पर अटैक किया जो कि ब्रिटिश के अधिकार में था, जिसकी ब्रिटिश के साथ गठबंधन था। ने ब्रिटिश को एक एक्सक्यूज़ मीन्स एक बहाना दे दिया मैसूर के साथ एक लड़ाई लड़ने का, एक वॉर करने का। टीपू की टैक्टिकल स्किल्स और वेल ट्रेंड आर्मी उसको जीत की ओर ले जा रही थी। तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने मराठास और निज़ाम हैदराबाद के निज़ाम को कन्विंस किया, उनके साथ गठबंधन किया जो कि टीपू को हराने में सहयोगी रहा। जिस हारने के बाद टीपू को 1792 में श्रीरंगपट्टनम ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। मीन्स टीपू को अपनी हाफ किंगडम, अपना आधा राज्य ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। टीपू was hungry for revenge and tried to ally with the French and Jaman Shah of Kabul against the British. He also refused to get into a subsidiary alliance with the British. This led the British to attack. The forces of Mysore were surrounded by the British and the Marathas. The heavily outnumbered Mysore troops were taken by surprise and faced a final defeat with the death of Tipu Sultan. Thus, large chunks of territories went into the hands of the British and Tipu's family was exiled to Vellore. टीपू ने इस हार का बदला लेने के लिए फ्रेंच और जामन शाह जो काबुल के रूलर थे साथ गठबंधन किया ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। उन्होंने
सेपरेट अलायंस ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसको मानने से इनकार कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स ने मैसूर पर अटैक कर दिया। ब्रिटिश जो मैसूर की फोर्सेस थी उसको ब्रिटिशर्स और मराठास ने घेर लिया और मैसूर के जो ट्रूप्स थे हाई नंबर में ख़त्म हो गए इस युद्ध में, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारे गए। और जो बहुत बड़े टेरिटरी का जो हिस्सा था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया और टीपू की फैमिली वेल्लोर शिफ्ट हो गई। तो इस वॉर में जो मैसूर बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता था, जो कि ट्रेड के लिए भी माना जाता था, पेपर और कार्डमों के, वो सारा रीजन अब ब्रिटिशर्स के अधिकार में आ गए। इससे ब्रिटिशर्स की पावर पहले से भी बढ़ गई।